नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखता है। सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाना, ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा जादुई साधन है जो हमें इन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है? वह साधन और कुछ नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। जी हाँ, हमारे शब्दों में वह ताकत है जो किसी की दुनिया को बदल सकते हैं। शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार जब ये हमारे मुंह से निकलते हैं तो गहरे प्रभाव छोड़ जाते हैं। ये किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का नजरिया बदल सकते हैं या फिर किसी को हताश भी कर सकते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वे एक ऐसा अस्त्र हैं जो सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। याद रखें, इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार न तलवार है न बंदूक। सबसे शक्तिशाली हथियार हैं हमारे शब्द, जिनमें वह ताकत है जो दुनिया को हिला सकते हैं, दिलों को जीत सकते हैं और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति जिसकी शक्ल सूरत साधारण है, फिर भी वह लोगों का दिल जीत लेता है। वह इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि शब्दों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा इंसान आया है जिसने अपने बोलने के तरीके से आपको प्रभावित किया हो? ऐसे लोग भले ही पढ़ाई लिखाई में औसत हों, लेकिन अपनी बातों से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर सही शब्दों का चुनाव किस तरह किया जाए। बोलने की कला कोई ऐसा कौशल नहीं है जिसे सीखने के लिए किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता हो। यह आत्मविश्वास और अपनी भावनाओं को सही शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो फिर कोई मंजिल आपके लिए दूर नहीं रहती। शब्दों का जादू इतना ताकतवर है कि यह किसी रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। यही वह जादू है जिससे नेता पूरे देश पर राज करते हैं, कलाकार पूरी दुनिया का दिल जीतते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। शब्द वही जादू है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारी कामयाबी का आधार बन सकता है। अगर आप बोलने की कला में निपुण हैं, तो आप अपने जीवन को न सिर्फ बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से समझें कि कैसे शब्दों का सही उपयोग आपको दुनिया का विजेता बना सकता है, कैसे आप अपनी बातों से लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं और कैसे अपनी भाषा के जादू से हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। याद रखें, शब्द एक अनमोल खजाना है। इन्हें सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि यही आपकी पहचान और आपकी कामयाबी का आधार बन सकते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की शांत और पवित्र घाटियों में एक महान सिद्ध पुरुष निवास करते थे। उनकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली थी कि हर दिन लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने और ज्ञान का प्रकाश लेने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, मैंने सुना है कि इस दुनिया में सफलता पाने के लिए चालाक होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि यदि तुम चालाक नहीं होगे तो जीवन की दौड़ में हमेशा पीछे रह जाओगे। कृपया मुझे बताएं, चालाकी से जीना कैसे सीखा जा सकता है? साधु बाबा ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभर आई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और फिर उसे देखा। उनकी नजरों में अपार करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने कहा, वत्स, जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है उसका उत्तर बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए तुम्हें पूरी तरह से ध्यान लगाना होगा। मैं जो कहने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है।
भिक्षु ने कहना शुरू किया, इस संसार में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द। ये शब्द अनमोल हैं, ये साधारण नहीं बल्कि जादू की तरह हैं। चाहे ये लिखे गए हों या बोले गए हों, सही समय पर, सही जगह पर और सही तरीके से बोले गए शब्द किसी की जिंदगी संवार सकते हैं। लेकिन यदि इन्हें गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यही शब्द किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। उन्होंने आगे समझाया, हमारे शब्द दो तरह के होते हैं, एक जो फूलों की तरह होते हैं, ये खुशबू फैलाते हैं, प्रेम और सौहार्द लाते हैं, और दूसरे जो तीरों की तरह होते हैं, ये चोट पहुंचाते हैं, घाव देते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। भिक्षु ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, याद रखो, तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति है जो किसी के गहरे से गहरे घाव को भर सकती है। लेकिन यही शब्द यदि गलत समय पर या गलत तरीके से कहे जाएं, तो ये घाव भरने की बजाय उन्हें और गहरा कर सकते हैं। उन्होंने एक और गहरी बात कही, वत्स, शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, ये वह पुल हैं जो दिलों को जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि तुम इन्हें तोड़ने का औजार बना लो तो यही पुल नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे शब्द रिश्ते बना भी सकते हैं और उन्हें तोड़ भी सकते हैं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए निष्कर्ष निकाला, अगर तुम अपने जीवन में सच में चालाक बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने शब्दों की ताकत को पहचानो। अपने शब्दों का इस्तेमाल एक बेजोड़ हथियार की तरह करो, लेकिन याद रहे, यह हथियार किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनका सहारा बनने के लिए होना चाहिए। अपने शब्दों को ऐसा बनाओ कि वे सुनने वाले के दिल को छू लें। जब तुम यह कला सीख लोगे तो तुमसे ज्यादा चालाक कोई और नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी यह चालाकी लोगों को लुभाने वाली होगी, उनसे दूर करने वाली नहीं। इस दुनिया में हर इंसान के पास एक ऐसा अद्वितीय हथियार होता है जिसकी ताकत तलवार या बंदूक से कहीं अधिक होती है। यह हथियार है हमारे शब्द। शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करने का सबसे सशक्त जरिया है। इनका असर कभी नजर नहीं आता, लेकिन महसूस हर कोई करता है। शब्दों का जादू ऐसा है जो एक पल में हंसते हुए को रुला सकता है और रोते हुए को खुशी से भर सकता है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी इंसान की जिंदगी को उजाड़ भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। यह वही ताकत है जिसने इतिहास में युद्ध कराए और यही ताकत है जिसने महान साम्राज्य खड़े किए। यह जादू कभी दिखता नहीं, लेकिन इसका असर ऐसा है कि यह पूरे परिवार, समाज, यहाँ तक कि पूरे देश की दिशा और दशा बदल सकता है। इसलिए हमारे शब्द दुनिया के सबसे शक्तिशाली और घातक हथियार माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग साधारण होते हुए भी अपनी बोलने की कला के कारण हर किसी का दिल जीत लेते हैं। वहीं कुछ लोग पढ़ाई लिखाई में माहिर होने के बावजूद जीवन में वह ऊंचाई नहीं छू पाते, क्योंकि उनके पास अपनी बात को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की कला नहीं होती। जो व्यक्ति बोलने की कला में माहिर हो जाता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशहाली का कारण बनता है। आपने नेताओं को देखा होगा जो केवल अपनी वाणी के बल पर पूरे देश को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देते हैं। इसी तरह कलाकार अपनी आवाज और शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं। शब्दों का जादू ही है जो किसी मृतप्राय आत्मा में भी नई ऊर्जा भर सकता है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बोलने की कला को अवश्य सीखें। यह कला आपको न केवल आत्मविश्वासी बनाएगी बल्कि दूसरों पर गहरी छाप भी छोड़ेगी। आपकी बातें दूसरों के दिलों तक पहुंचेंगी और वे आपकी ओर खींचते चले आएंगे। शब्दों का जादू सीखने के लिए आपको किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। बस अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए और अपने शब्दों को सही दिशा में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपके बोले गए शब्द किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं तो किसी के लिए जीवन का सबसे बड़ा दुख भी। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। याद रखें,
एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। तो क्यों न हम इस ताकत का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करें? क्यों न हम अपने शब्दों को फूलों की तरह सौम्य और सुगंधित बनाएं, ताकि जहां भी वे पहुंचें, वहां खुशी और शांति का संचार हो। याद रखें, आपके शब्द आपका सबसे बड़ा हथियार हैं। उन्हें इस तरह इस्तेमाल करें कि आप न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियों का उजाला भर सकें। हमारे शब्द केवल भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये जीवन में कामयाबी का आधार भी बन सकते हैं। सही समय पर सही तरीके से बोले गए शब्द हमें न केवल दूसरों के दिलों में जगह दिलाते हैं, बल्कि समाज में हमारा मान सम्मान भी बढ़ाते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम शब्दों के जादू को समझें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। इससे पहले कि आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करें, 3 बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहला, आपका शब्दों का तीर किस पर छोड़ा जा रहा है। दूसरा, आप इसे क्यों छोड़ रहे हैं। तीसरा, इस तीर का परिणाम क्या होगा। याद रखें, शब्दों का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। यही कारण है कि प्रकृति ने हमें एक मुंह और 2 कान दिए हैं, ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। कम बोलने वाले व्यक्ति अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, बेहतर समझ विकसित करते हैं और किसी भी काम में 100% देने में सक्षम होते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे हम अपने शब्दों का इस्तेमाल कर जीवन में सफलता हासिल करें और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करें। इसके लिए आपको आगे बताई गई 8 महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा। पहला, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करें। जैसे, बुद्धिमानी का मतलब है जटिल चीजों को सरल बनाना। यदि आप अपनी बात को कम शब्दों में प्रभावी ढंग से नहीं कह सकते, तो कोई भी उसे सुनना नहीं चाहेगा। आपने देखा होगा, ऐसे लोग जो अपनी बातों को लंबा खींचते हैं, घुमाकर बोलते हैं या विषय से भटक जाते हैं, वे लोगों को बोर कर देते हैं। ऐसे लोग दूसरों को आकर्षित करने के बजाय दूर कर देते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपकी बातें सीधे, सरल और कम शब्दों में हों। यह न केवल आपकी बातों को प्रभावी बनाएगा, बल्कि आपकी समझदारी का भी परिचय देगा। दूसरा, अपनी बातों में सच्चाई और स्पष्टता रखें। अर्थात स्पष्टता और ईमानदारी से भरी हुई बातें हमेशा दूसरों को प्रभावित करती हैं। लोग उन व्यक्तियों की इज्जत करते हैं जो बिना घुमाए फिराए सीधे और सच्चे तरीके से अपनी बात रखते हैं। इसलिए अपनी बातों को सच्चाई से परिपूर्ण और स्पष्ट रखें। तीसरा, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। अर्थात सफलता की राह में सुनने की कला का बड़ा महत्व है। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं, बल्कि लोग आपके प्रति अधिक आकर्षित भी होते हैं। चौथा, अपने शब्दों में सकारात्मकता भरें। मतलब, हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी में खुशियों का उजाला भर सकते हैं। हमेशा ऐसे शब्दों का चयन करें जो प्रेरणा दें, उम्मीद जगाएं और दूसरों के मन में सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करें। पांचवा, आत्मविश्वास के साथ बोलें। अर्थात जब आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपकी आवाज में ठहराव और विश्वास दूसरों को यह एहसास कराता है कि आप जो कह रहे हैं वह सही और महत्वपूर्ण है। छठा सबक, कम बोलो पर प्रभावशाली बोलो। सिद्ध पुरुष ने व्यक्ति से कहा, कम बोलो और काम का बोलो। बोलने की कला में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट रखें। ऐसा न हो कि आप इतने तेज बोलें कि लोग समझ ही न पाएं, या इतना धीमे कि आपकी आवाज उन तक पहुंचे ही नहीं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी आवाज मध्यम होनी चाहिए, इतनी कि सामने वाला व्यक्ति सहजता से आपकी बातों को समझ सके। यदि आप चिल्ला चिल्लाकर बोलेंगे, तो लोग आपकी आवाज से परेशान हो जाएंगे। वहीं बहुत धीमे बोलने पर आपकी बातों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। साधु बाबा ने समझाया
कि किसी भी इंसान के बोलने के शुरुआती 90 सेकंड यह तय करते हैं कि लोग उसे सुनना चाहते हैं या नहीं। यदि आप इन 90 सेकंड में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक कुशल वक्ता हैं। इसलिए बोलते समय अपने शब्दों का चयन और उन्हें प्रस्तुत करने का तरीका सही होना चाहिए। 7वां महत्वपूर्ण सबक है, निस्वार्थ भाव से मदद करें। बाबा ने निस्वार्थ भाव से मदद करने के महत्व को बताया। उन्होंने कहा, जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके प्रति वही भाव रखता है। जीवन में ऐसे रिश्ते और संबंध बनाने की कोशिश करें जो स्वार्थ से परे हों। साधु बाबा ने उदाहरण देते हुए कहा, बच्चों का मन सबसे निर्मल होता है। जब आप उनसे कुछ कहते हैं तो वे निस्वार्थ भाव से तुरंत आपकी बात मानते हैं। इसी तरह यदि हम दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो न केवल उनका दिल जीतते हैं बल्कि अपने मन को भी सुकून और शांति का अनुभव होता है। इससे हमारे सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ती है। 8वां और आखिरी महत्वपूर्ण सबक है कि सुनने की कला विकसित करें। बाबा ने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक देते हुए कहा, एक कुशल और सफल व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है, सोचता है और फिर प्रतिक्रिया देता है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है तो बीच में दूसरा व्यक्ति उसकी बात काट देता है या अपनी बात कहने लगता है। यह व्यवहार न केवल असभ्यता दर्शाता है बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी कमजोर करता है। साधु बाबा ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की बात सुनने में रुचि नहीं रखता वह कभी भी एक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति नहीं बन सकता। जब आप किसी की बात को पूरी गंभीरता और धैर्य के साथ सुनते हैं तो आप न केवल उनका विश्वास जीतते हैं बल्कि उनके दिल में अपनी जगह भी बना लेते हैं। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु शांत हो गए। वह व्यक्ति जो शुरू में भिक्षु से चालाक बनने का रहस्य जानने आया था, अब गहरे आत्मचिंतन में डूब चुका था। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया, लेकिन उसके जीवन की दिशा अब बदल चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब हैं। शब्दों के सही और सटीक उपयोग से हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में भी अपनी जगह बना सकते हैं। इसके तो आइए इन 8 अमूल्य बातों को अपने जीवन में उतारें और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इन बातों से प्रेरणा ले सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद, खुश रहिए और लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।